उत्तराखंड के तपोवन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राहत और बचाव कार्य में लगातार बाधा आ रही है। जेसीबी मशीन, बाकी उपकरण और बचाव कर्मियों को इस वक्त टनल से बाहर निकाल लिया गया है क्योंकि ऋषिगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एनटीपीसी और एसडीआरएफ के द्वारा बताया गया है कि टनल के अंदर पानी पूरी तरीके से भर चुका है। नदी और टनल आपस में जुड़ गए हैं जिससे बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। जितने कीचड़ को निकाला जा रहा है उतना ही और कीचड़ अंदर फिर से आ रहा है। इसी वजह से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। राहत और बचाव कार्य को बीच में रोकना पड़ा है। टनल को खाली करा लिया गया है। जेसीबी मशीन, बाकी उपकरण और जो राहत बचाव कर्मी टनल में मौजूद थे उन सबको बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उज्जवल भट्टाचार्य। उन्होंने कहा है कि टनल में लगातार पानी आ रहा है जिसकी वजह से हमने अभी राहत और बचाव का काम रोका है। ये मिशन का कॉल ऑफ नहीं है, काम करने में दिक्कत आ रही है इसीलिए मशीनें बाहर निकाली गई हैं। मतलब पूरी तरीके से मिशन खत्म नहीं किया गया है। फिलहाल वक्तिया तौर पर इस मिशन को रोका गया है। हमने ड्रिल में 6 मीटर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमने उसमें देखा इसमें मक और पानी मिश्रण आ रहा है एंड हम लोग देखा इसमें अगर कंटिन्यू करें हो सकता है उसमें से कुछ गिर पड़े क्योंकि पत्थर तो अनस्टेबल है। उससे हो जाए हमारा जो एक्सकैवेटर जाना आना कर रहा है वो नीचे धंस जाए, क्या होगा पता नहीं। इसीलिए वी हैव सस्पेंडेड द ड्रिलिंग ऑपरेशन फॉर द टाइम बीइंग। हमारा मशीन का कोई खराबी नहीं है, ना हमने उसको कॉल ऑफ करी। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रक्षित सिंह और वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं रक्षित सिंह से पहले कि इस वक्त किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं। रक्षित, क्या जानकारी मिल रही है? कितने वक्त के लिए फिलहाल ये राहत और बचाव कार्य रोका गया है? रोमाना, देखिए यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जो ड्रिलिंग ऑपरेशन आज सुबह से शुरू हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया गया है और थोड़े समय के लिए जो नीचे से एक्सकवेटर्स जो है मलबा और कचरा निकाल रहे थे क्योंकि नदी में ऋषिगंगा में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने का अलार्म बजा था, सायरन बजा था। तो उसके बाद में थोड़ी देर के लिए सारे पर्सनल्स को निकाल दिया गया था। लेकिन अभी का अपडेट ये है कि जो एक्सकवेटर मशीन्स जो टनल के अंदर काम कर रही हैं उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फिर से काम करना शुरू कर दिया है। दोनों मशीनें इस वक्त काम कर रही हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भीड़ रहती थी उसको हटा दिया गया है। लेकिन टनल में से मलबा निकालने का काम फिर से शुरू हो गया है। और रोमाना, एक और बड़ा अपडेट दें कि जो सुबह में ड्रिलिंग हुई थी वो 6 मीटर तक गई थी और 6 मीटर के बाद में कहीं ना कहीं पानी का आभास होने लगा था। और पानी का आभास क्यों होने लगा था? क्योंकि इस पूरी टनल के अंदर रोजाना लगभग 3000 लीटर के आसपास पानी रिसता था जिसको 2 बड़े पंपिंग सेट के जरिए वापस नदी में डाला जाता था। आज जिस तरीके से चौथा दिन बीत चुका है तो आप मानकर चलिए 4 12,000 यानी कि 12,000 लीटर के आसपास पानी आप ऐसा मान सकते हैं कि टनल के अंदर मौजूद है। और वो पानी किस दिशा में बह रहा है किसी को नहीं मालूम है, कहाँ से निकलेगा किसी को नहीं मालूम है। तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी रोमाना। तो वरुण जैन, चुनौती यहाँ से बढ़ रही है क्योंकि नदी और टनल एक दूसरे में मिलते हुए से नजर आए जिसकी वजह से काम भी रोकना पड़ा। राहत और बचाव कार्य का चुनौती बड़ी हो रही है। देखिए, बिल्कुल चुनौती हर पल के साथ बढ़ रही है। उसकी वजह रक्षित ने बिल्कुल सही बताई कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है टनल के अंदर और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मिट्टी निकाली जा रही थी वो मिट्टी वापस बैक मार रही थी। अगर आप 4 मीटर मिट्टी निकालते हैं तो वो 2 मीटर वापस बैक आ रही थी। यही वजह है कि अपने टेक्निक में इस ऑपरेशन के अंदर बदलाव किया था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम ड्रिल करें और दूसरी टनल तक पहुंचे। लेकिन ड्रिल 6 मीटर करते ही पानी आने लगा, नीचे चट्टान थी जिसके कारण 2 बार ड्रिलिंग मशीन की जो कील थी वो भी टूट गई। उसके लिए सोचा कि बाद में बड़ी ड्रिलिंग मशीन मंगाई जाएगी लेकिन वो ड्रिलिंग करना खतरा था। यही वजह है कि दोबारा से इस बात पर फैसला किया गया कि टनल के अंदर से मिट्टी को ही धीरे धीरे बाहर निकाला जाए। लेकिन धीरे धीरे निकालना हर दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि 500 लीटर प्रति सेकंड पानी टनल के अंदर आता है। ये प्रति सेकंड की बात हो रही है और उसके लिए पहले 3 पंपिंग मशीनें थी निकालने के लिए, लेकिन अब निकालने का कोई जरिया नहीं है। उससे आप अंदाजा लगाएं इतने दिनों के अंदर कितना पानी रिस चुका है टनल के अंदर जो कि कीचड़ में मिल चुका है। कीचड़ इतनी गीली और थुलथुली हो चुकी है कि ऑपरेशन को करना बहुत कठिन हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जैसे जैसे दिन बीतेगा, समय बीत रहा है, ऑपरेशन और भी ज्यादा कठिन हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या अब फिलहाल के लिए आ गई है ये धौल गंगा। जिस धौल गंगा में जो पानी है वो अचानक से
रैनी गांव के पास बढ़ गया है। आपको बता दूं इस टाइम हम तपोवन जो प्रोजेक्ट है वहां पर ही मौजूद है। जो रैनी गांव है वहां पे धौल गंगा और ऋषि गंगा का संगम होता है, और वहां पर जो ऋषि गंगा है उसके अंदर पानी अचानक से बढ़ा, वो आगे बढ़कर इस धौल गंगा में इधर आगे बढ़ेगा, जो कि इस तपोवन जो बैराज है यहां तक पहुंचेगा। यही वजह है कि कुछ देर के लिए ऑपरेशन को भी, जो मिट्टी निकालने का काम शुरू किया गया था ड्रिलिंग को बंद करके, वो भी दोबारा से बंद कर दिया गया है। अब जब पानी की स्पीड थोड़ी सी ही बढ़ी है तो इसलिए राहत को देखते हुए जो छोटी मशीनें टनल के अंदर मौजूद थी उनसे एक बार फिर से मिट्टी निकालने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर जरूरत है बहुत ही तेजी से युद्ध स्तर पर मिट्टी को निकालने की, लेकिन उससे खुद जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है उनको खतरा हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले समय में किस तरीके से जो ये ऑपरेशन है सेना के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। जी रोमाना, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास और आप लोगों से ये समझने की कोशिश करूंगी कि अब यहाँ से एक्सपर्ट टीम जो मौजूद है वो कॉल किस तरीके से ले रही है, वो फैसला क्या ले सकती है आगे के लिए और किस आधार पर यह फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच हादसे में 150 से ज्यादा लोग लापता। इन्हीं में से एक गोरखपुर के रहने वाले विजय कुमार यहां बैराज पर ड्यूटी कर रहे थे। अब उनके पिता अपना खेत गिरवी रखकर यहां पहुंचे हुए हैं। अपने बेटे को ढूंढ रहा है एक बेबस पिता। दर-दर भटकने के बाद भी अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन से बात करते हुए विजय के पिता रो पड़े। तपोवन की उस टनल के अंदर पिछले 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, करीब 35 लोग फंसे हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन इनके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, जिनका कहना है कि जानकारी ठीक से नहीं दी जा रही, ना ही जो कंपनी है उनके लोग कुछ बता पा रहे हैं। आप बताइए आपके परिवार से कौन था, क्या नाम है, कब से गायब है? मेरा भाई यह उसी दिन से टनल में काम करता है, लक्ष्मण है। मेरा भाई लक्ष्मण है, वहाँ टनल में काम करता है। प्रशासन आ रही है, सेल्फी लेती जा रही है, पर लेकिन जो प्रशासन गवर्नमेंट के पास इतने ये मशीनें हैं, क्या मशीन नहीं भेज सकती है? क्यों वो हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं यहाँ? क्यों इतना करोड़ों का खर्चा करें? वो आपके भी परिवार से कोई है इधर अंदर? हमारा लड़का है। क्या नाम है उनका? विजय कुमार सिंह। कहाँ से आए आप उसको ढूंढते? गोरखपुर से, कुशीनगर गोरखपुर। कितनी उम्र है विजय की? 25-26 साल की। यहाँ आकर के हम कल यहाँ पहुँचे हैं, परसों के आए हुए हैं, रात में नहीं आ पाए। यहाँ कोई कुछ कहाँ, जहाँ हमारा लड़का काम कर रहा था बता रहा था, वहाँ कोई खुदाई नहीं जो हो रही है। यहाँ केवल मीडिया वाले आ रहे हैं, और कोई न छप रहा है न कोई जा रहा है। पेपर पढ़े हैं न पेपर में मिला है। रहेगा ये बताइए क्या होगा, ये क्या कर रहा है? हमको तो इतना खुशी है, खैर ये जिलात नहीं सकते, मरने वाले हैं, लेकिन हमको बॉडी तो कम से कम मिल जाता तो संतोष हो जाता। बताइए आप सर। समझ सकते हैं इनका दर्द। इस इंतज़ार में है कि कुछ जानकारी मिले, अगर बच्चा जहां भी हो कम से कम घर वापस लौटे तो अपने बच्चे के साथ तो लौटे, उसके पार्थिव शरीर के साथ तो लौटे। ये पिता का कहना है, उसका दर्द आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है हर पल के साथ कम हो रही है, क्योंकि समय बीत रहा है, 5 दिन से ज़्यादा हो चुका है। और आप देखिए, आप भी इधर आइए। आपके परिवार से कौन है? मैं देख रहा हूँ आपकी भी आंखें बिल्कुल भरी हुई है। छोटा भाई है जी मेरा। क्या नाम है उनका? शादी का नाम है जी। 4 दिन के लिए आया था सिर्फ यहाँ से, 3 दिन हो गए तो उसका लास्ट दिन था वो, और उसकी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जी। उसकी घरवाले की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमारे अम्मी की भी। के रहने वाले हैं आप? सहारनपुर से सर। हम 5 दिन से आ रहे, कोई तसल्ली नहीं मिल रही। हम भाई 1 दिन लगा, 2 दिन लगे, 4 दिन लगा, बस ऐसे एक बता रहे कि काम चल रहा, कोई काम नहीं हो रहा। जहाँ तो 4 दिन तो हम देख रहे हैं वहीं है वो मशीन, उससे आगे नहीं बढ़ रही है। आंखें सबकी गमगीन है। बस यही एक गुजारिश है प्रशासन से कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा करे कि जो लोग अंदर फंसे हैं उन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हर दिन हर पल उनकी ज़िंदगी के लिए बेहद अहम है। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, तपोवन बैराज, जोशीमठ, उत्तराखंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।